झारखंड की जमीन एक बार फिर सियासी सरगर्मी से तपने वाली है। वजह है घाटशिला उपचुनाव। दोनों खेमों से प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। जहां बीजेपी की तरफ से एक बार फिर सूबे के दिग्गज नेता चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को मौका दिया गया है, तो जेएमएम ने दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन पर भरोसा जताया है। बात करें 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव की, तो उस वक्त के हालात कुछ और थे। उस वक्त मुकाबला पहली बार चुनाव लड़ रहे बाबूलाल सोरेन का 2 बार के विधायक रहे दिवंगत रामदास सोरेन से। मगर यह भी सच है कि उस वक्त चंपाई सोरेन के बगावती तेवर से बीजेपी को थोड़ा बल जरूर मिला था। लेकिन अगर पूर्व के प्रदर्शनों की बात की जाए, तो यहां सिर्फ एक बार छोड़कर बीजेपी को हर बार मुंह की खानी पड़ी है। झारखंड गठन वर्ष सन 2000 से लेकर अब तक घाटशिला विधानसभा में 6 चुनाव हो चुके हैं और इस बार का उपचुनाव 7वां चुनाव होगा। इन 6 चुनावों में अगर 2014 को छोड़ दिया जाए, तो बीजेपी को घाटशिला में बारी बारी से हार का सामना करना पड़ा है। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप बाल मुचू ने जीत हासिल की थी। उन्हें 50,645 वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर बीजेपी के बैजू मुर्मू थे, जिन्हें 18,769 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर झामुमो के शंकर चंद्र हेम्ब्रम थे, जिन्हें 9,891 वोट मिले। बालमुचू का जीत का अंतर रहा 31,876 वोट। वहीं साल 2005 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के प्रदीप बाल मुचू ने बढ़त बनाए रखी, 50,936 वोट हासिल किए। स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर इस चुनाव में रामदास सोरेन दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें 34,479 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर रहे थे बीजेपी के रामदास हांसदा, जिन्हें 21,352 वोट मिले थे। मार्जिन रहा था जीत का 16,447 वोटों का। बात अगर करें 2009 के विधानसभा चुनाव में, तो इस बार बाजी मारी झामुमो के टिकट पर लड़ रहे रामदास सोरेन ने 38,283 वोटों के साथ कांग्रेस प्रदीप बाल मुचू को उन्होंने हरा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप बाल मुचू को 37,091 वोट मिले, जबकि बीजेपी के सूर्य सिंह बेसरा तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 28,561 वोट मिले। इस चुनाव में मार्जिन जीत का बेहद कम था। जेएमएम के टिकट पर लड़ रहे रामदास सोरेन महज 1,192 वोटों से जीत पाए थे। साल 2014 का विधानसभा चुनाव, ये वही साल था जब बीजेपी ने पहली बार इस विधानसभा में जीत दर्ज की। बीजेपी के लक्ष्मण टुड्डू को मिले थे 52,506 वोट, जबकि झामुमो के रामदास सोरेन को 46,103 वोटों पर संतोष करना पड़ा। जीत का अंतर रहा 6,403 वोटों का। बात करें अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो झामुमो ने इस क्षेत्र में दोबारा वापसी की। रामदास सोरेन को मिले थे 63,531 वोट, जबकि बीजेपी के लक्ष्मण चंद्र मार्डी ने 56,807 वोट हासिल किए। वहीं इस चुनाव में प्रदीप बाल मुचू आसू के टिकट पर खड़े हुए थे, जिन्हें 31,910 वोट मिले थे और जीत का मार्जिन था 6,724 वोटों का। और फिर आया साल 2024 का विधानसभा चुनाव। फिर से झामुमो ने बड़ी जीत दर्ज की। रामदास सोरेन को इस चुनाव में मिले 98,356 वोट, जबकि बीजेपी के बाबूलाल सोरेन ने हासिल किए थे 75,910 वोट। इस चुनाव में एक नई पार्टी जेएलकेएम के रामदास मुर्मू भी खड़े हुए, जिन्हें 8,092 वोट मिले। जीत का अंतर रहा 22,446 वोटों का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो घाटशिला सीट पर झामुमो का दबदबा हमेशा कायम रहा है। सिर्फ 2014 में बीजेपी यहां जीत सकी थी और 2024 के विधानसभा चुनाव में झामुमो की जीत अब तक की सबसे बड़ी अंतर से हुई, जो इस सीट पर उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। मगर 2025 का घाटशिला उपचुनाव कई मायनों में अहम है। रामदास सोरेन, जो यहां से 3 बार विधायक हुए, वो अब जीवित नहीं है। उनकी जगह उनके बेटे सोमेश सोरेन को जेएमएम ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं बाबूलाल सोरेन, जो कि चंपाई सोरेन के बेटे हैं, भले ही यहां से अपना पहला चुनाव हार गए हों, मगर हार का अनुभव और पिता की पकड़ इस चुनाव को रोमांचक बना सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में घाटशिला उपचुनाव जीतकर कौन विधानसभा पहुंचता है, सोमेश सोरेन या बाबूलाल सोरेन। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जोहार।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।